सुनिए अजीज़ान मोहतरम, मक्की दौर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की एक गली से गुजर रहे हैं। अचानक किसी के रोने की आवाज़ आई। वो आवाज़ भी ऐसी थी कि उसके अंदर एक सोज था। कभी ऐसा होता है कि इंसान जब रोता है आँखों के साथ साथ में उसका दिल भी रोता है, और जब दिल रोता है उसके अंदर एक कुढ़न होती है, उसके अंदर एक पुकार होती है, उसके अंदर एक फरियाद होती है, उसके अंदर एक सोज होता है। ये रोने वाला भी इसी तरीके से रो रहा था। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में जैसे ही वो रोने की आवाज़ आई, आपके कदम ठहर जाते हैं। फौरन आप उस तरफ को अपना रुख कर लेते हैं जहाँ से वो रोने की आवाज़ आ रही है। आप दरवाजे पर पहुँचते हैं, देखा कि सामने एक जवान बैठा हुआ है और वो बड़ी तड़प के साथ में रो रहा है। और मैं आप हज़रात को वादी खिताबत के उस माहौल में लिए चल रहा हूँ जहाँ पर आप आज बहुत बड़े बड़े खतीबों को समाअत फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान ऐसे ऐसे खतीब मौजूद हैं जो ऐवान बातिल में जल्जला पैदा करने का हुनर जानते हैं। खिताबत दरअसल खुदादाद सलाहियत है जो अल्लाह अपने मखसूस बंदों को अता फरमाते हैं। खिताबत के बारे में किसी ने क्या ही खूब कहा है कि खिताबत गर विजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी खंजर कभी नेज़ा कभी तलवार बन जाए। और खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है ज़माने में, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। आइए हजरात, मैं अपनी फहरिस्त के सबसे पहले खतीब मुकर्रिर शौला बयां मुअर्रिख इस्लाम मुनाजिर इस्लाम इस इलाके के बहुत ही चहीते आलिम दीन हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना कलीमुज़्ज़मा साहिब दामत बरकातुहुम सदर जमियत उलमा शाख मेमन भनेड़ा व मोहतमिम मदरसा दारुल रशीदिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने नायाब खिताब से हम सामाईन को मुस्तफ़ीज़ फरमा दें। मैं इस शेर के साथ हज़रत दामत बरकातुहुम से गुजारिश कर रहा हूँ कि कुछ ऐसी बेखुदी है आपके इंतज़ार में, तस्वीर बन चुके हैं आपके इंतज़ार में। आहट पे कां दर पे नज़र, दिल में इश्तियाक, आँखों के अश्क भी सूख गए आपके इंतज़ार में। हज़रत इस वक्त कुर्सी खिताबत दरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा सभी हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अपने मरकज़ से दूर अगर निकल जाओगे, अपने मरकज़ से दूर अगर निकल जाओगे, खाक हो जाओगे और फसानों में खो जाओगे। खाक हो जाओगे और फसानों में खो जाओगे। अपने परचम के रंग को भुला मत देना, अपने परचम के रंग को भुला मत देना। सुर्ख शोलों से जो खेलोगे तो जल जाओगे, सुर्ख शोलों से जो खेलोगे तो जल जाओगे। और तेज कदमों से चलो और तसादुम से बचो।
तेज कदमों से चलो और तसादुम से बचो। भीड़ में सुस्त चलोगे तो कुचल जाओगे, भीड़ में सुस्त चलोगे तो कुचल जाओगे। हम सफर ढूंढो तो न सहारा चाहो, हम सफर ढूंढो तो न सहारा चाहो। ठोकरे खाओगे खुद संभल जाओगे, ठोकरे खाओगे खुद संभल जाओगे। और दे रहे हैं जो तुम्हें अपनी रफाकत का फरेब, दे रहे हैं जो तुम्हें अपनी रफाकत का फरेब। उनकी तारीख पढ़ोगे तो दहल जाओगे, उनकी तारीख पढ़ोगे तो दहल जाओगे। और अपनी मिट्टी ही पे चलने का सलीका सीखो, अपनी मिट्टी ही पे चलने का सलीका सीखो। संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। या रब ये इल्तिजा है करम तू अगर करे, या रब ये इल्तिजा है करम तू अगर करे। वो बात दे ज़बां पर जो दिल पर असर करे, वो बात दे ज़बां पर जो दिल पर असर करे। आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास के सदर मोहतरम और स्टेज पर तशरीफ फरमा हज़रात उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ सामाईन, मदरसा शरीफुल उलूम का ये सालाना इजलास है। मदरसा शरीफुल उलूम को सालाना कारकर्दगी आपके सामने पेश करनी है। इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब भाई निसार अहमद साहब को और इस मदरसे की कमेटी को और बाशिंदगान सबलपुर बीतरा को कि माशाअल्लाह उन्होंने ये इतना खूबसूरत इंतज़ाम और ये खूबसूरत स्टेज सजाया ताकि मदरसे की सालाना कारकर्दगी को आप हजरात के सामने पेश किया जाए। और इससे बड़ी सआदत और क्या हो सकती है कि हजरात उलमाए किराम की आमद आपकी बस्ती में हुई, अल्लाह वालों की आमद आपकी बस्ती में हुई। वो अल्लाह वाले के जिनके दीदार के लिए दुनिया तरसती है, अल्हम्दुलिल्लाह वो आपकी बस्ती में और आपके मदरसे के सालाना इजलास के स्टेज पर तशरीफ फरमा है। अल्लाह हम सबको इनकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब की हाजिरी को अल्लाह कबूल फरमाए। अजीज़ान मोहतरम, जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बस्ती में मुनक़िद हुआ और आपके जलसे की जो फ्लैक्सी है जो उस पे यही उन्वान लिखा हुआ है। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस सरापा हिदायत है और हम सब के लिए मशअले राह है। अल्लाह ताला हम सब को उस ज़ात अक़दस से हिदायत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए और जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल की हो जाती है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताजे नबुव्वत से सरफराज फरमाता है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताजे नबुव्वत से सरफराज हो जाते हैं, लोगों तक अल्लाह के अहकाम को पहुंचा रहे हैं। अभी ऐलानिया तबलीग का हुक्म नहीं हुआ है, अभी जो खुफिया तरीके से लोगों को इस्लाम के अंदर दाखिल किया जा रहा है। पैगंबर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म को, अल्लाह के पैगाम को, अल्लाह के अहकाम को मक्का के उन जाहिलों के पास में, मक्का के उन वहशियों के पास में, मक्का के उन जालिम वडेरों के पास में लेकर पहुंच रहे हैं कि जिनके अंदर जिहालत कोट कोट कर भरी हुई थी, जिनके ऊपर एक अच्छे तबके ने जिनके ऊपर हुकूमत करना छोड़ दिया था और इन अहले अरब की जहालत को देखते हुए ये कह दिया था ये जिस तरीके से अपनी जिंदगी को बसर करना चाहे ये बसर कर सकते हैं। हम इनसे जो है हम
इनसे टक्कर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इनसे बड़ा जाहिल दुनिया के अंदर कोई नहीं हो सकता, इनसे बड़ा जालिम कोई दुनिया के अंदर नहीं हो सकता, इनसे बड़ा वहशी दुनिया के अंदर कोई नहीं हो सकता। अजीजाने मोहतरम, क्यों? उनके अंदर क्या बुराइयां ऐसी थी, उनके अंदर ऐसी ऐसी बुराइयां मौजूद थी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जिस वक्त तारीख का मुताला किया जाता है तो इससे बड़ी बुराई अहले मक्का के अंदर क्या हो सकती है कि अगर बाप का इंतकाल हो जाए तो बेटे को माँ जो है वो विरासत के तौर पर मिलती थी। अब उसको इख्तियार था कि वो अपनी माँ के साथ में जैसा भी बर्ताव करना चाहे वो कर सकता था। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता था कि अगर किसी के यहाँ पर बेटी पैदा हो जाए तो बेटी को पैदा होना वो अपने लिए आर समझता था, शर्म महसूस करता था और ये कहता था कि कल कोई मेरा दामाद बनेगा और शर्मिंदगी से मेरा सर झुक जाएगा। इसलिए अगर किसी के घर बेटी पैदा हो जाती तो अपनी बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, अपने हाथ से कत्ल कर दिया करते थे। इससे बड़ी जिहालत और क्या होगी मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कि अगर जरा सी बात पर उनके अंदर लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए तो फिर वो झगड़ा जंग की शक्ल इख्तियार कर लेता था और कई कई साल तक जो है मुसलसल जंगें हुआ करती थी। और मरने से पहले खानदान का मुखिया अपने खानदान वालों को जमा करके ये कहता था कि देखो, हमारे खानदान के इतने अफराद इस जंग में मारे गए हैं, अगर तुमने उनका बदला ना लिया तो इनकी रूहें आएंगी, तुम्हें सताएंगी और तुमसे बदला लेंगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अब आप बताओ कि इससे बड़ी जिहालत और क्या हो सकती है। मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। आप अहले मक्का की जिहालत भी देख रहे हैं, आप अहले मक्का का जुल्म भी देख रहे हैं, आप अहले मक्का के अंदर जो बुराइयां हैं उनको भी देख रहे हैं। लेकिन अजीज़ाने मोहतरम, उन तमाम बुराइयों का खात्मा मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया वो किस तरीके से किया कि जिस वक्त अल्लाह ने अपने महबूब को ताजे नबुव्वत से सरफराज कर दिया, फिर उसके बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, के लोगों, अल्लाह ने मुझे तुम्हारे दरमियान मुअल्लिम बनाकर भेजा है। फिर उस मुअल्लिम कायनात ने, फिर उस मुअल्लिम इंसानियत ने उन भटके हुए इंसानों के ऊपर इस तरीके से मेहनत की है, फिर उन जालिम और जाहिलों के ऊपर इस तरीके से मेहनत की है कि जिहालत की चादर चाक चाक हो गई और इल्म की कंदीलें रोशन हो गई। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैजान और ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत और ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स था कि बड़े बड़े जालिम, बड़े बड़े वहशी, बड़े बड़े जाहिल जब आपके आगोश नबूवत में आते हैं तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, फिर वो अल्लाह के ऐसे दीवाने, अल्लाह के ऐसे मतवाले और अल्लाह के ऐसे मतवाले बन जाते हैं कि जब अल्लाह उनके कुलूब का इम्तिहान लेता है तो उनके दिल जो हैं वो तकवे से सजे होते हैं, उनके दिल जो हैं वो तकवे से लबरेज हैं। फिर अल्लाह उनको एक सनद देता है, एक खिताब देता है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे महबूब, कह दीजिए अल्लाह तुम्हारे सहाबा से राजी हो गया, अल्लाह तुम्हारे सहाबा से राजी हो गया, ये भी अल्लाह से राजी हो जाए। बात समझ में आ रही या नहीं आ रही? जहालत दूर हुई, ना इत्तिफाकिया खत्म हुई, इख्तलाफ दूर हुआ, मोहब्बत की कंदीलें रोशन हुई, नफरतें खत्म हो गईं, आपस में प्यार और मोहब्बत बढ़ने लगा, एक दूसरे के हुकूक की जो पामालियाँ हुआ करती थी वो ख़त्म, अब एक दूसरों के हुकूक अदा हो रहे हैं। ये मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का असर है। अज़ीज़ाने मोहतरम, अब आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न मामलात, यही तो वो चीज़ें हैं कि जिसने उन जाहिलों के दिलों पर असर किया और फिर वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामनगीर हो गए। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अपनी जान को, अपनी माल को, अपने वक्त को, अपनी औलाद को, सब कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर निछावर करते हैं। सुनिए अजीज़ान मोहतरम, मक्की दौर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की एक गली से गुजर रहे हैं। अचानक किसी के रोने की आवाज़ आई। वो आवाज़ भी ऐसी थी कि उसके अंदर एक सोज था। कभी ऐसा होता है कि इंसान जब रोता है आंखों के साथ साथ में उसका दिल भी रोता है, और जब दिल रोता है उसके अंदर एक कुढ़न होती है, उसके अंदर एक पुकार होती है, उसके अंदर एक फरियाद होती है, उसके अंदर एक सोज होता है। ये रोने वाला भी इसी तरीके से रो रहा था। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में जैसे ही वो रोने की आवाज़ आई, आपके कदम ठहर जाते हैं। फौरन आप उस तरफ को अपना रुख कर लेते हैं जहां से वो रोने की आवाज़ आ रही है। आप दरवाजे पर पहुंचते हैं, देखा कि सामने एक जवान बैठा हुआ है और वो बड़ी तड़प के साथ में रो रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास पहुंचते हैं। भीतरे वालों, तवज्जो के साथ में मेरी बात को सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस जवान के पास में पहुंचे, आप कहते हैं, ऐ नौजवान, तुझे क्या हो गया है? क्यों रो रहा है? क्या परेशानी है? अब वो नौजवान जो एक हाथ से चक्की चला रहा है, दूसरे हाथ से चक्की में दाना डाल रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानता नहीं है और नजर उठाता है। नजर उठाकर कहता है, आपके चेहरे के ऊपर नजर डालकर कहता है, हे अजनबी, जो तुझे काम है अपना काम कर ले। मेरी मुसीबतों का मदावा तेरे पास में नहीं है, मेरी परेशानी का इलाज तेरे पास में नहीं है। जहां तुझे जाना है चले जा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नौजवान से कहते हैं, बता तो सही आखिर तेरी परेशानी क्या है? वो कहता है कि जब तू मुझे मजबूर कर रहा है तो मैं तुझसे मालूम करता हूं, अगर मैं बताऊंगा तो क्या मेरी परेशानी का हल करेगा? सुनो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, बता तो सही तुझे परेशानी क्या है? वो कहता है, ए अजनबी, जब तू मुझे मजबूर कर रहा है तो सुन, मैं एक गुलाम हूँ। गुलाम भी ऐसा हूँ कि जो बेबस भी हूँ, बेकस भी हूँ, और मेरा आका एक जालिम इंसान है। अगर ज़रा सी गलती हो जाए या ज़रा सी चूक हो जाए तो वो मेरे ऊपर कोड़े बरसाता है। आज मुझे सख्त बुखार है और मेरे सामने वो अनाज का ढेर लगाकर चला गया और ये कहा कि मेरे आने से पहले पहले ये पूरा का पूरा अनाज चक्की के अंदर पिस जाना चाहिए। अब मैं बुखार से तड़प रहा हूँ, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं चक्की चलाकर दाना पीस लूँ, ये अनाज पीस दूँ, लेकिन अपनी किस्मत के ऊपर आंसू बहा रहा हूँ। काश मेरी माँ ने मुझे गुलाम ना जना होता, काश मुझे ऐसा जालिम आका ना मिला होता। अब मैं क्या करूँ? मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। मैं अपनी किस्मत के ऊपर रो रहा हूँ, मैं अपनी किस्मत के ऊपर आंसू बहा रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी उसका नाम भी मालूम नहीं किया है, उसका इलाका भी मालूम नहीं किया है। जब उसकी तकलीफ को सुना, अब आप वापस होने लगे। वो नौजवान कहता है, ए अजनबी, कहाँ जा रहे हो? तुमने मेरी परेशानी तो सुन ली, वादा किया था कि सुनने के बाद में तेरी परेशानी का हल भी करूंगा, लेकिन तू तो जाने लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। वहां से सीधे घर आए, एक कटोरे में दूध लिया, कुछ जड़ी बूटियां ली, फिर उस नौजवान के पास में पहुंचे और कहने लगे, ऐ नौजवान, ये जड़ी बूटियां लेकर आया हूं, इसको तू दवाई के तौर पर इस्तेमाल कर ले, फिर ऊपर से दूध पी ले और कुछ देर के लिए तू आराम कर ले। अजीज़ाने मोहतरम, तवज्जो मेरी तरफ रखिए। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा तो वो नौजवान हंसने लगा और कहने लगा, ए अजनबी, मैं ये दवाई भी इस्तेमाल कर लूंगा,
मैं दूध भी पी लूंगा, लेकिन मैं आराम नहीं कर सकता, क्योंकि आराम अगर मैं करूंगा तो मेरा काम कौन करेगा? ये मेरे सामने अनाज पड़ा हुआ है, इसको चक्की के अंदर कौन पीसेगा? सुनो अजीजाने मोहतरम, कुर्बान जाइए, अल्लाह ने आपको मुझे ऐसा नबी अता फरमाया जो रहमतुल्लिल आलमीन है, जो रहमते दो आलम है। कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ही उस नौजवान ने ये कहा, अल्लाह के नबी कहते हैं, ए नौजवान, तू दवाई भी इस्तेमाल कर और दूध भी पी ले, फिर उसके बाद में आराम कर ले, और ये तेरा सारा का सारा काम मैं करूंगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, 3 दिन तक मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अजनबी के लिए दूध लाते रहे, दवाइयाँ लाते रहे और उसका काम करते रहे। जब उसकी तबीयत ठीक हो गई, एक दिन वो नौजवान कहता है, ए अजनबी, तू कौन है? तेरा नाम क्या है? तू रहने वाला कहाँ का है? तूने मुसलसल 3 दिन तक मेरी इस तरीके से खिदमत की है, तूने 3 दिन तक मेरी इस तरह से देखभाल की है, मुझे वक्त पर जो है दूध भी ला कर दिया, वक्त पर जो है मेरा काम भी निपटाया और मेरा बहुत बड़ा साथ दिया। बता तो सही, तेरा नाम क्या है? सुनो भीतरे वालों, कान खोलकर। अब जब वो नौजवान मालूम करता है तो मेरे नबी कहते हैं, ए नौजवान सुन, मेरा नाम मोहम्मद है। जैसे ही नाम सुना तो वो नौजवान चौंक उठा, फौरन कहता है, क्या तुम वही मोहम्मद हो जिसका जिक्र पूरे मक्का के अंदर हो रहा है? क्या तुम अब्दुल्ला के बेटे हो, अब्दुल मुत्तलिब के पोते हो, अबू तालिब के भतीजे हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हाँ, मैं वही मोहम्मद हूँ। अब वो नौजवान कहता है कि बस अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कलमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल कर ले। जिस चीज़ की तू दावत दे रहा है वो दीन भी सच्चा है और जो तू कह रहा है वो भी सच्चा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अब आपको मालूम है ये नौजवान कौन है? इस नौजवान का क्या नाम है? ये नौजवान बिलाल हबशी हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं। फिर नबी पर, फिर इस्लाम पर, फिर अल्लाह के ऊपर जो है इस तरह से अपनी जान को निछावर करने वाले, इस्लाम के लिए तरह तरह की अजियतें उठाने और बर्दाश्त करने वाले, जब इनके आका उमैया को पता चल गया कि बिलाल ने ईमान कबूल कर लिया, बिलाल इस्लाम में दाखिल हो गया, तो अजीज़ाने मोहतरम, अब उसने अपना जालिमाना किरदार अदा किया। कभी आपके ऊपर कोड़े बरसाए जाते हैं, कभी आपके गले में रस्सी का फंदा डालकर मक्का के औबाश और आवारा नौजवानों के हाथ में जो है वो रस्सी पकड़ा दी जाती है। अब वो मक्का के आवारा और बदमाश लड़के जो हैं आपके गले में रस्सी डालकर मक्का की गलियों में घसीट रहे हैं। कुर्बान जाइए हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर। वो कहते हैं, अहद 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 अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। बिलाल के ऊपर ये रंग कैसे चढ़ा? बिलाल के ऊपर ये रंग कैसे आया? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न किरदार से अब बिलाल इतने शहदाई हो गए हैं अजीज़ाने मोहतरम कि हज़रत बिलाल मौज़न इस्लाम भी बन जाते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है आशिक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अपनी जान को कुर्बान करने वाले हैं। ये है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, ये है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, 40 साल की उम्र हुई, ताजे नबूवत से आपको सरफराज किया। देखिए, कार नबूवत को आगे बढ़ाने के लिए 2 काम बहुत ज़रूरी होते हैं। तवज्जो रखिएगा, हज़रात उलमाए किराम की मौजूदगी में ये बात कह देना चाहता हूँ, कार नबूवत को आगे बढ़ाने के लिए 2 काम ज़रूरी होते हैं। एक तो दावत इल्लाह, जिसको तबलीग कहा जाता है कि लोगों के घरों पर लोगों तक अल्लाह के पैगाम को पहुँचाया जाए, लोगों तक अल्लाह के अहकाम को पहुँचाया जाए, लोगों को अल्लाह के हुक्म से जोड़ा जाए। और दूसरे ये है फिर अल्लाह के अहकाम को जो है एक जगह किया जाए, जिसके लिए जो है दरसगाह का होना ज़रूरी, जिसके लिए तालीमी सिलसिले का होना ज़रूरी। मेरे नबी सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में ये दोनों पहलू इख्तियार किए हैं। आप अल्लाह के हुक्म को लेकर जो है कभी अबू जहल के घर जाते हैं, कभी अबू लहब के पास पहुँचते हैं, कभी उमैया के पास पहुँचते हैं, कभी अबू सुफियान के पास पहुँचते हैं, कभी उतैबा के पास में पहुँचते हैं, और फिर उसके साथ साथ जो लोग इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं, मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हजरत अरकम का जो घर है वहाँ पर बिठाकर उनको दीन सिखलाते हैं, उनको दीन सिखलाते हैं, अल्लाह के अहकाम और अल्लाह के पैगाम जो हैं उनको याद कराते हैं कि देखो अब तुम ईमान में आ गए, अब तुमने अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर लिया, अब तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि अल्लाह के अहकाम के मुताबिक जो है ज़िंदगी गुजारनी है, अल्लाह के फरमान के मुताबिक जो है ज़िंदगी गुजारनी है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये मदरसा ये भी उसी मदरसे की एक कड़ी है जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की ज़िंदगी में दारे अरकम का नाम दिया और मदनी ज़िंदगी में जो है सुफ़ा का नाम दिया। जिस तरीके से तमाम मस्जिदों की निस्बत खाना काबा से जुड़ी हुई है, इसी तरीके से तमाम मदारिस इस्लामिया की निस्बत अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों मदरसे, चाहे वो दारे अरकम हो चाहे वो सुफ़ा जो मदीने के अंदर कायम किया, उनसे जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने इस मदरसे का ख्याल कीजिएगा, मदरसे की हर चीज़ में हिस्सा लीजिएगा। और माशाअल्लाह बड़ी खुशी होती है इस इदारे में आके, हर साल जो है यहाँ से हुफ़ाज़ तैयार हो रहे हैं, कुरान के खादिम तैयार हो रहे हैं, इलाके के अंदर इसका फैज़ जारी हो रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोगों मुझे तुम्हारे दरमियान मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है, इसलिए तालीम को आगे बढ़ाइएगा, तालीमी सिलसिले को मजबूत कीजिएगा, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाइएगा। आज के वक्त में इसी चीज़ की ज़रूरत है। हमारे बच्चों के पास में तालीम होंगी तो ये आगे बढ़ेंगे, अखलाक और किरदार और मामलात इनके अच्छे होंगे तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हर जगह इनको इज्जत मिलेगी और हर जगह इनको कामयाबी मिलेगी। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बड़ी